हेलो नमस्कार दोस्तों, हम ज़्यादा टाइम हुआ है अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हम आप सबको बताएँगे श्वसन। श्वसन आखिर श्वसन होता क्या है? रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन। दोस्तों इस टॉपिक से ग्रुप डी में जो क्वेश्चन आते हैं, अभी जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है रेलवे का, उसमें क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं। तो हम ये टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं। जैसे ये जो ग्लूकोज़ होता है, ग्लूकोज़ 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 जो है हमारे शरीर में ये 6 कार्बन इसका जो होता है फार्मूला C6H12 O6 होता है। तो ये डायरेक्ट ग्लूकोज़ हम एनर्जी में नहीं कन्वर्ट होती। ये कन्वर्ट होती है पहले ये जो ग्लूकोज़ है ये 6 कार्बन अणु का होता है। ये कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म है उसमें यह जो है 3 कार्बन अणु वाला जो है पाइरूवेट में टूटता है। ये वो भी वायु की उपस्थिति में। साइटोप्लाज्म में टूटा है पाइरूवेट में, और पाइरूवेट जो है 3 इन तरह से क्रिया कर सकता है। एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की भी अनुपस्थिति, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जो हमारे शरीर में होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है इसे वायवीय श्वसन कहते हैं, और यह जब टूटता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा में बदल जाता है। और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो ये एक यीस्ट में होता है, एक क्रिया ये रिएक्शन होती है हमारे पेशियों में। आपने पेशियों में सुना होगा कि जब पेशियों में ऑक्सीजन की कमी होती है तो इसकी वजह से लैक्टिक अम्ल बनता है, जिसकी वजह से हमारे पेशियों में पीड़ा होती है। तो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब टूटता है पाइरूवेट तो ग्लूकोज प्लस ऊर्जा में टूट जाता है। लैक्टिक अम्ल भी 3 कार्बन अणु वाला होता है, और जब ये ईस्ट में जब रिएक्शन होती है तो ये इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा देती है। तो ये दोस्तों ध्यान रखना, एक वायवीय श्वसन, एक अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन ये होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये होता है यीस्ट, और ये पेशियों ये होता है। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा, यहाँ जो है मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा, और यहाँ पर जो होता है इसमें इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। ये चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिए, ध्यान रखिएगा। जल जो है केवल माइटोकॉन्ड्रिया में निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ईस्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में निकलता है। और ये देखिए दोस्तों, एक एनसीईआरटी की ही एक कटिंग पेज है। आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, जैसे ये यहाँ पर 30.5 किलो जूल पर मोल। ये क्या लिखा है? ये लिखा है जैसे एक एटीपी जो है जब ये टूटती है, एडीपी में कन्वर्ट होती है तो 30.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा विमुक्त होती है। ये ऊर्जा हमारी यूज में आती है। नमस्कार दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही वीडियोस दिन भर में कम 10 वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, और आपके टॉपिक ज़्यादा 5-6 दिन में पूरे खत्म हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। हेलो नमस्कार दोस्तों, हम ज़्यादा टाइम हुआ है अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हम आप सबको बताएंगे श्वसन आखिर श्वसन होता क्या है? रेस्पिरेशन। दोस्तों इस टॉपिक से ग्रुप डी में जो क्वेश्चन आते हैं, अभी जो ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है रेलवे का, उसमें क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं। तो हम ये टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं। जैसे ये जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज 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 जो है हमारे शरीर में ये 6 कार्बन इसका जो होता है फार्मूला C6H12 O6 होता है। तो ये डायरेक्ट ग्लूकोज हम एनर्जी में नहीं कन्वर्ट होती। ये कन्वर्ट होती है पहले ये जो ग्लूकोज है ये 6 कार्बन अणु का होता है। ये कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म है उसमें यह जो है 3 कार्बन अणु वाला जो है पाइरूवेट में टूटता है। ये वो भी वायु की उपस्थिति में। साइटोप्लाज्म में टूटा है पाइरूवेट में, और पाइरूवेट जो है 3 इन तरह से क्रिया कर सकता है। एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की भी अनुपस्थिति, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जो हमारे शरीर में होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है इसे वायवीय श्वसन कहते हैं, और यह जब टूटता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा में बदल जाता है। और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो ये एक यीस्ट में होता है, एक क्रिया ये रिएक्शन होती है हमारे पेशियों में। आपने पेशियों में सुना होगा कि जब पेशियों में ऑक्सीजन की कमी होती है तो इसकी वजह से लैक्टिक अम्ल बनता है, जिसकी वजह से हमारे पेशियों में पीड़ा होती है। तो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब टूटता है पाइरूवेट तो ग्लूकोज प्लस ऊर्जा में टूट जाता है। लैक्टिक अम्ल भी 3 कार्बन अणु वाला होता है, और जब ये ईस्ट में जब रिएक्शन होती है तो ये इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा देती है। तो ये दोस्तों ध्यान रखना, एक वायवीय श्वसन, एक अवायवीय श्वसन ये होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये होता है यीस्ट, और ये पेशियों ये होता है। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा, यहाँ जो है मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा, और यहाँ पर जो होता है इसमें इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। ये चीज़ें आप लोग